सारी रात सोया नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अब उठ के थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं और दूसरे घर जाता हूँ। वहाँ पे जो है फ्रेश होते हैं और उस घर में जो पैनलिंग का काम हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है एक, वो करवा लेते हैं आज। सामान शिफ्टिंग करनी है यहाँ से, क्योंकि ये रेंट आउट हो गया। 2-4 दिन में मुझे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए प्लान करते हैं। कोशिश करूँगा आजकल में जो है शिफ्टिंग भी स्टार्ट हो जाए। 1-2 दिन पहले खाली करके दे दें तो बेहतर है। मैं जाग ही रहा था तो हमारी कुछ वीडियोस पेंडिंग पड़ी हुई थी एडिट करने वाली, एक उसमें से मैंने एडिट कर ली। अभी पार्क में वॉक करते हैं और साथ वो वीडियो अपलोड करने पे लगा देते हैं। हाँ भाई कुकड़ है। ओके, वॉक मैंने कोई 15-20 मिनट ही की थी। निकलते निकलते मैं लेट हो गया सोचते सोचते ही। तो 10 एग वाइट्स हो गए और ये आ गए हमारे 2 होल एग्स फ्राइड, चाय और एक स्लाइस ब्रेड। ओवरऑल कैलोरीज मैंने काफ़ी लो रखी, तो साथ ब्रेड का स्लाइस ले रहा हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो ये एक और चाय ये अब्बू ने बनाई है। इनमें छोटे मोटे काम थे, एक दो मोस्टली तो डन नहीं हुए। वो पैनलिंग वाला भी जो है वो पोस्टपोन हो गया। तो हमारा एक दोस्त है बड़ा पुराना सोशल मीडिया से, जो है तकरीबन 4-5 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमजा चकवाल से। तो वो आया हुआ यहाँ पे, तो उससे मिलने जा रहे हैं, उसको रिसीव करने यहाँ पे मेरे पास ही आ गया। तो ये जवान आया हुआ बाइक पे, माशाल्लाह। बाइक देखें इसकी, चकवाल से बाइक पे आया है। स्पेशल हम इमरान भाई को मिलने आए हैं, तो किसी और काम से आए थे लेकिन ये है कि साथी है भाई तो मिले हैं। अच्छा, नाल कह रहे हैं स्पेशल आए हैं, तो नाल कह रहे हैं किसी और काम से आए दोनों काम है। ये इमरान भाई ना खा क्या रहे हैं समोसे। नहीं बहुत ज़्यादा जल्दी में है, बहुत ही ज़्यादा। चकवाल जाना है, अभी में 10-11 बजे बारिश का मौसम है, तो इनका है कि इसको लाहौर क्रॉस कर जाएंगे तो थोड़ा हो जाएगा। चले इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी चकवाल में। इंशाल्लाह आपने आना है इमरान भाई, इंशाल्लाह लाजमी। हाँ, मुझे यार वैसे ही वो बड़ी पसंद है जगह। इंशाल्लाह 10 मिनट रुका था, हमजा निकल गया। ये चकवाल से रेवड़ियाँ लाया, बहुत मज़े की, मैं काफ़ी सारी खा भी गया। अभी मैं निकल रहा हूँ मोइन भाई की तरफ। छोटा सा एक टेस्ट शूट है हमारा, और जो पैनलिंग वाला ना वो बंदा चवल मार गया यार। अभी उसको मैंने कहा आगे लगा दो, तो 3-4 घंटे बाद मुझे बता रहा है जी वो आपने जो फाइनल की थी वो तो शॉर्ट है। मैंने कहा पूरा शहर फिर के हमने फाइनल की हैं, तो अब बता रहा है जी शॉर्ट है। उस वक्त बता, तो खैर अब वो चेंज करना पड़ेगा, कोई और चीज़ देखनी पड़ेगी, दोबारा जाना पड़ेगा या क्या करते हैं, देखते हैं अब उसका। तो एक तो मेरा दिल कर रहा है कि उसे कोई या तो वॉलपेपर लगा दे, उसके ऊपर ही पैनलिंग शीटें जो है ना वो बाद में हम लगा लेंगे। मोइन भाई की तरफ निकलने से पहले मुझे इस घर में आना था, तो भूख भी लगी हुई थी क्योंकि बहुत लो कैलोरीज रही हैं सुबह। तो मैंने 2 स्कूप जो हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वे रह गया था, इसमें अभी थोड़ा सा रह गया फिर भी, तो मैंने काफ़ी भर भर के 2 स्कूप ले लिए हैं। तो प्रोटीन इंटेक को कोशिश करते हैं 200 ग्राम पे लेके जाएँ इंशाल्लाह। साथ में मैं सोच रहा हूँ ये ओमेगा-3 भी 2 कैप्सूल्स अभी ही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, अज़ानों का टाइम है, लड़के अपनी तैयारी में। मोइन भाई अभी तक नहीं पहुँचे। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन है आप और कौन? नहीं, अगे कौन है? वो दोस्त है। चोरी चोरी आए मोइन भाई। ये देखें क्या प्यारा सीन आ रहा है यार, वो बिल्कुल उसके अंदर से। अच्छा मुझे लगा, मैं देख रहा हूँ इस वक्त सूरज, वो सूरज लग रहा है, वो लाइट लगी हुई है और कैसे लाइट ऐसे आ रही है उस दराड़ में से। ठीक है ठीक है, मैं कंटेंट क्लिप बना के दूंगा, तू मेरे साथ इन टच रहे विद द कंटेंट पार्ट। ओके ठीक है, वहां पे जाके फिर मुझे एक समझ आ जाएगी इसकी चीज क्या है क्या नहीं है। जरूरी गल हो रही है काम की। थोड़ी बहुत बारिश हुई है। यार लाइट नहीं है, बारिश जैसे स्टार्ट हुई है लाइट चली गई है। 1 घंटे से ऊपर बैठे रहे हैं और दोबारा चाय पी। चाय तो पी नहीं रहे, दिन हो गया मैं। हाँ चाय का तो मुझे पता भी नहीं क्या होता। तो मुझे लगता है आज का दिन वेस्ट ना हो जाए, कहीं जिम से भी ना कहीं छुट्टी हो जाए। ए देखो ए ला रहे हैं, पक्का बन रहे हैं सही दा। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤਰਪੋਲਾ ਘਰ ਹੀ ਦਈਏ ਫੜ ਕੇ ਹੈ। दस हैं बारिश भी एकदम बारिश आई है। बारिश आई है, ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਕਪੜਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ को अपना चालू करो। ये आ गई चाय हमारी, सेकंड कप। सुबह का मेरे को पता नहीं कोई 15वां कप होना। लाइट नहीं आई आज, लगता है आज ऐसे ही जाना पड़ेगा। बारिश फुल तेज़ है,
और लाइट का कोई इरादा नहीं लगता मुझे। ओके वेस्ट गया दिन, बाय बाय। वो गाड़ी आ गई, अल्लाह हाफिज़। शोल्डर वर्कआउट स्टार्ट किया लेटरल रेजिस से, लाइट से मीडियम वेट तक। उसके बाद फ्रंट रेजिस लगाए, लाइट से मीडियम और थोड़ा सा हैवी एक सेट लगाया। उसके बाद 3 सेट ये फ्रंट रेजिस जो है केबल के साथ, लाइट टू मीडियम। उसके बाद फेस पुल, ये किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था कि इस तरह 2 फिंगर से लगाएं तो बेहतर लगता है, लेकिन मैं जो भी कर लूँ ना रेयर डेड हिट नहीं सही से होता, ये कुछ मुझे बेहतर लगता है ज़्यादा। और ये जो बिहाइंड द बॉडी था पुल, और ये रिवर्स बैक डेक हो गया 3 सेट। उसके बाद फ्रंट प्रेस जो है शोल्डर प्रेस, इसके 3 सेट लगाए मीडियम वेट पे फिर बिहाइंड द नेक 3 सेट लगाए। उसके बाद श्रग्स लगाए, डंबल श्रग्स बस किए मैंने, आज बारबल श्रग्स नहीं किए, मैं जो है ना वो कोई इंजरी नहीं चाहता। उसके बाद ये थी कंडीशन। ये देखें, ये जब यहाँ से गहरा हो जाता है ना एब्स के दरमियान से, उस वक्त जो है ना वो पता चलता है कि यार पीक है। और काफ़ी शेडेड है बालों की वजह से जो है वो, तो कुछ चीज़ें और कुछ लाइटिंग इतनी अच्छी ना होने की वजह से कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। तो लाइटिंग अच्छी हो, कैमरा जो है, मैं इसीलिए वो सोच रहा था कि वो कंपटीशन खेलने का मकसद भी मेरा यही था कि मैं ना कैमरा मेरा आ जाए शायद, लेकिन वो मुझे नहीं लगता अभी आएगा। खैर कोई नहीं, ये कंडीशन थी यार। तो वर्कआउट हमारा हो गया और मुझे लग रहा है कि आज पीक हिट हो गई है और मुझे फील हो रहा है, लेकिन लंबे बालों की वजह से शायद आपको वीडियो में ना लगे। वेट अपना चेक करते हैं। डेफिनेटली 68.2 इसी वेट के राउंड अबाउट। अभी वॉच हैवी है, शूज़ हैवी हैं, शर्ट है ओवरसाइज्ड, पैंट है, तो ये 68.2 आ रहा है, लेकिन वही 67 के फिगर में चला गया। तो इस वेट पे मेरी पीक हिट होती है। तो मतलब कि ये इट्स अ फिनोमिनल फीलिंग कि आप जो है इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं जो अच्छे मसल मैस के साथ सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे हैं। तो आपको फिर थोड़ा सा पता चलता है कि यार ये कितना मुश्किल काम है इस चीज़ को अचीव करना और मेंटेन रखना। और मैं कोशिश करूँगा इसी मसल मैस में हम ऊपर जाएं, मतलब कि मैं सिंगल डिजिट पे ही रहूँगा। कुछ ग्राम भी मेरा मसल ऐड होता है ना, तो वो बड़ा विजिबल होगा। तो अब मैं कोशिश करूँगा 250 से 300 ग्राम प्रोटीन तक जाने की, और वर्क लोड थोड़ा और बढ़ाएंगे। आज ट्रेडमिल नहीं चल रही थी, मतलब वो लाइट गई हुई थी, अभी लाइट आई है तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, 12:30 हो रहे हैं। तो ट्रेडमिल नहीं कर सके, रनिंग नहीं कर सके, लेकिन एक्सीडेंटली आज हमने अपनी पीक हिट कर दी। मुझे ना मोइन भाई के पास जब बैठा हुआ था तो मुझे बहुत लो फील हुआ एकदम से। तो मुझे लगा, मेरा ख्याल फ़ौरन से आया कि यार ऐसा तो पीक पे होता है। तो मैंने एक ब्रेड का स्लाइस जब मैंने खाया था, 1.5 ब्रेड का स्लाइस खाया था, तो फिर मैं थोड़ा बाद में जाके आपको समझाऊंगा। तो मुझे फ़ील हो गया था कि मेरी एनर्जी इस तरह से लो हो रही है जैसे मैंने पीक हिट की, और मेरे ग्लूट्स भी ड्राई हो गए हैं। ये सबसे बड़ी निशानी होती है आपके ग्लूट्स ड्राई हो जाना, कि आपने पीक हिट कर ली। तो आई एम वेरी हैप्पी, और इसको मैं कोशिश करूँगा 1-2 साल जो है ना उसको मेंटेन रखूँ, इसी कंडीशन को, लो बॉडी फैट को। और इस एज में रखना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। और इसमें जो है हम कंटेंट निकालेंगे और अपना अकाउंट ग्रो करेंगे। बाहर बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, आप देखते हैं निकल के। तो भाजी चिकड़ो चिकड़ी होया है, काम नवे बूट खराब कराने। आज बाइक लानी चाहिए थी। ओ भाई, इस ट्रांसफार्मर में बड़ा हैवी धमाका हुआ है अभी घर आया हूँ तो बहुत ज़्यादा वो श्रेडिड लो फील हो रहा है। श्रेडिड लो एक अलग ही कंडीशन होती है। तो मैं मसल लॉस नहीं इस दफ़ा करना चाहता, इस दफ़ा इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे कोई भी, और कोशिश करेंगे, गलती तो फिर हो ही जाती है। तो अभी मैं 2-3 स्कूप जो है ना वे के लूँगा, और फिर देखते हैं। चाय के लिए दूध ख़त्म हुआ है, बाहर कीचड़ भी है, बाहर जाना पड़ेगा। आज तो चाय के बगैर नहीं सो सकूँगा क्योंकि मौसम ठंडा है। तो वो देखता हूँ, फिर बाइक निकालता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी 2 स्कूप लूँ कि 3 स्कूप लूँ, तो मैंने 2.5 स्कूप ले ली। मैं निकला था तो बाइक की ना रिज़र्व काफ़ी देर से लगी हुई थी। मैंने कहा फ्यूल करवा लेते हैं, ये ना हो कभी इमरजेंसी पड़े तो फ्यूल ही ना हो बाइक में। और मैं फ्यूल डलवाने के बाद यहाँ से गुजरा था, ये बैक साइड पे ये है, थोड़ा सा ट्रफ एरिया टाइप है, थोड़ा सा खुला एरिया टाइप है। पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ना अपना गाँव याद आ गया। मतलब मौसम की वजह से शायद वो ऐसा फ्रेश सा हो गया ना, बारिश के बाद जैसे धुल जाता है।
तो वरना यहाँ पे तो खैर कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है गांव में और इसमें, कूड़ा शूड़ा ही पड़ा होता है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी वो फ्रेश हवा वाली और इस तरह की बारिश वाली नमी, मतलब ऐसे जैसे कोई दिन याद आ जाता है गांव का। लगाएंगे चक्कर जल्दी गांव भी। एक चम्मच और था। बारिश फिर लग गई। चाय के चक्कर में भीग गया सारा ही, बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। और मुझे वो हमजा का आ गया ख्याल, मैंने कहा यार ये निकला है लाहौर से, इसने चकवाल जाना है बाइक पे, तो उसको पूछा है, तो वो जनाब पूरे रास्ते ना चकवाल तक 6 घंटे भीगते हुए गए सर्दी में। मैं तो चंगा रहा यार, इतनी दूर का सफ़र जो है ना, वो अगर काम के बंदा आ रहा हो ना तो गाड़ी छड़ी, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं टाइम है तो फिर ठीक है, वरना वैसे भी ख़तरनाक होता है यार, इतना लंबा सफ़र बाइक का नहीं करना चाहिए। तो ये अगर लोकल गाड़ी में आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बंदा इन मौसमी हालात से तो बचा रहता है ना। ये आ गई चाय और ये बिस्किट, शायद मैं पूरा पैकेट खा लूँ, शायद हाफ़ पैकेट खाऊँ, क्योंकि हमारे पास आज बहुत जगह है कंडीशन के हिसाब से और वेट के हिसाब से। अच्छा यार सीन अब ये है कि WNBF शायद मैं ना खेलूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई प्राइज़ मनी अनाउंस नहीं की। उनसे पूछा था, उन्होंने कहा हम ट्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। यार ये तो नहीं ना होता ऐसा, प्राइज़ मनी अनाउंस करें। लास्ट कंपटीशन में उन्होंने कहा था कि पर कैटेगरी 1 लाख रुपये, तो इस तरह से तकरीबन जो वो कोच शोच वाले मिला के और पर कैटेगरी मेरा 2.5 लाख रुपये तकरीबन बन गया था। तो इस बार वो कह रहे हैं जी अभी हमें नहीं पता, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं ना, कंपटीशन से एक दिन पहले मैं पूछूंगा, तो अगर तो उन्होंने बता दिया कि प्राइज़ मनी अच्छी खासी है, मेरा यार ना ये दिल था, क्योंकि मैं पाकिस्तान ओलंपिया जीता हुआ हूँ, तो वो एक बड़ा कंपटीशन है, प्रो कार्ड है, ये भी चलें बड़ा कंपटीशन है, लेकिन रिस्क है ना। मतलब मैं अपना अगर टाइटल डिफेंड नहीं कर पाता और फिर मुझे मिलता भी कुछ ना, तो अगर मैं जीत जाता हूँ तो मिले भी कुछ ना, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरा टाइटल भी वो जाता रहे कि मैं डिफेंडिंग चैम्पियन ना बन पाऊँ, तो वो बेइज्जती वाली बात है। मतलब एक बड़ा स्टेज खेल के, पाकिस्तान ओलंपिया खेल के आप पाकिस्तान खेल रहे हो और उसमें आपको मिले भी कुछ ना, पता नहीं, कोई पता नहीं है, तो वो पूछेंगे अगर तो ना हमें कुछ मिलता हुआ वहाँ से, तो कोई ज़रूरत नहीं है स्टेज पे नंगा भागे फिरने की। तो मसल मैनिया वाले मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हुए हुए हैं, आपको पता है पिछले 3 साल से वो मेरे पीछे लगे हुए हैं। उससे पहले मैं कुछ क्राइसिस की वजह से जो है वो नहीं जा पाया, तो अब मेरी पीक है, आज एक्सीडेंटली पीक कंडीशन निकली हुई है। तो वो कहते हैं कि आप मसल पुट ऑन करें, मसल पुट ऑन करें, मसल पुट ऑन करें, तो एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है, बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। अब काफ़ी चीज़ें मैं सीख गया हूँ पहले से, पिछले साल से मैं हर साल थोड़ा सा बेहतर इंसान हो जाता है, उसे पता चलता है यार अच्छा ये गलती हुई थी, तो इस बार मैं कोशिश करूँगा वो गलतियाँ कम से कम हों। अभी मैं इस सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे आके बहुत ज़्यादा मेंटली रिलीव्ड हो गया हूँ, सेटिस्फाई हो गया हूँ, आज मैं खुश हूँ। और इतने लो बॉडी फैट पे बंदे का खुश होना भी बड़ी बात होती है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो 5-6% को पूरा साल मेंटेन रख पाते हैं। मेरी नज़र में हैं वो, पता नहीं वो पुरानी वीडियोस डाल रहे होते हैं या क्या होता है उसको, लेकिन वो बड़ी देर से मैं उन्हें सिंगल डिजिट पे देख रहा हूँ, और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ज़्यादा रेयर होता है ये। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कम से कम 1 साल तो मेंटेन रखूँ, और काफ़ी मैं मतलब सेटिस्फाई भी फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम 1 साल इसको मैं मेंटेन रखूँ और कंटेंट वगैरह निकालूँ। बड़ा एहतियात से चलने की ज़रूरत है, एक एक कैलोरी को लेके, इसी फैट परसेंटेज को लेके, 1-2 ग्राम, 5-10 ग्राम, 1-2 ग्राम कह रहा हूँ, कोई 100-200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो तक भी वेट अगर मैं मसल पुट ऑन कर जाऊँ तो बड़ी बात है। इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि लो से लो कैलोरीज में मैं प्रोटीन को 250 से 300 तक लेके जाने की कोशिश करूँ, देखूँ क्या होता है, उसमें हमें सही तरह आइडिया होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता रहता है, फिर उसे पता चलता है। अंडे जो हैं होल, वो कोलिन की मकदार बढ़ाने के लिए होल अंडे भी शुरू करते हैं सुबह, और कुछ एग वाइट्स कर लेंगे, कुछ वे प्रोटीन मुझे बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा, फिर मेरे ख्याल से कोई 5 से 6 स्कूप वे प्रोटीन के मुझे मस्ट लेने पड़ेंगे। फिर कैलोरीज लो रहेंगी और 250-300 तक फिर ही मैं जा पाऊँगा। चिकन ब्रेस्ट जो है वो अच्छा खासा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मसल मैनिया वाले कॉन्टेस्ट के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी उसकी डेट भी नहीं आई, अभी उसका वो भी नहीं आया कि किस कंट्री में होगा। और ये जो WNBF है इसके लिए तो मेरी पीक निकली पड़ी है, आज मुझे पता चल गया। मतलब ये अगर मैं इसको छेड़छाड़ करूँगा ना, लास्ट टाइम जो मैं कराची वाला में गया था मैं फ्लैट हो गया था, आपने देखा ना, WNBF वाले में भी मैं बहुत फ्लैट और छोटा था,
उसमें ये होता है कि आपकी पीक निकल आई है ना, बस आप कुछ भी ना करें, मतलब खामोशी से जाएं, जाके स्टेज खेल कर, कोई वहाँ पे वाटर ड्रॉप ना करें, बिल्कुल गलती नहीं करनी आपने, कोई सोडियम डिप्लीट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इजी रहें, थोड़ा सा काप ज़्यादा खा लें, पानी शानी पिएँ नॉर्मल, पूरा पेट भर के पिएंगे तो भी आप फुलर लगेंगे, लेकिन आपको डर लग रहा है तो पेट भर के ना पिएं, लेकिन डिप्लीशन नहीं करनी किसी चीज़ की, मसल बहुत फ्लैट हो जाएगा। ये गलती मैंने बार बार की है, तो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे और इंशाल्लाह इसको लेके चलते हैं। अगर तो मैं 67 68 में इतना लीन होता हूँ, ग्लूट्स वगैरह भी ड्राई हैं मेरे, और रनिंग जो है हाई इंटेंसिटी रनिंग ने बड़ा हेल्प किया। तो अगर मैं इसी कंडीशन में आधा 1 किलो वेट अगर पुट ऑन कर जाता हूँ, अगर मैं 69 70 kg 71 kg 72 kg 3, मुझे लगता है कि 72 3 तक अगर जाएं तो बहुत फिनोमिनल निकलेगी कंडीशन। मुझे अपनी काफ्स पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैंने काफ्स को ट्रेन करना छोड़ दिया हुआ। तो ये है कि अब देखें मैं मतलब हाइपर एक्टिव सा फील कर रहा हूँ, बहुत लो कैलोरीज की, बहुत लो बॉडी फैट की वजह से। ये बड़े वो डिफरेंट चेंजेस, कई दफ़ा आप लो फील कर से लो ब्रेन फॉग फील करते हैं। जैसे मैं स्टूडियो में था तो मुझे ब्रेन फॉग फील होना शुरू हो गया था, तो इसलिए मैंने वो कार्ब लिए थे। और कार्ब या दूसरे जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे फैट है या कार्ब है, उसको मुझे सिर्फ अपने आप को चलाए रखने के लिए लेना है, बाकी सब कुछ मुझे प्रोटीन से लेना पड़ेगा, ताकि मैं 250 से 300 को हिट करूं। देखते हैं क्या निकलता है रिजल्ट। वो तो कहते हैं नहीं नहीं है पोटेंशियल, मसल पुट ऑन करो, मसल पुट ऑन। मैं कहता हूँ यार मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं बल्क नहीं करना चाहता। कहते हैं नहीं, हम कब कह रहे हैं बल्क करो, मसल पुट ऑन करो। मैं कहा अच्छा चलो करते हैं, ठीक है कोई नहीं। अगर उनको लग रहा है या वो अप्रिशिएट कर रहे हैं या वो इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं, तो एक ज़रा ना अपीयरेंस आप कह लें, इंटरनेशनल अपीयरेंस हो जाएगी, तो अल्लाह बेहतर करेगा। कोशिश करते हैं अपनी, वरना ये है कि एक्सट्रीमली लो बॉडी फैट पे कंटेंट तो निकालेंगे ना अपना, बड़ी मज़े की कंडीशन। कसम से ज़िंदगी में एक गोल बनाओ, ज़िंदगी में एक दफ़ा ना कभी ना कभी सिंगल डिजिट बॉडी फैट को हिट ज़रूर करें। 5-6% आके वो बंदे का रगड़ा निकाल देता है और बंदे को पता चलता है यार मेरे अंदर कितनी सलाहियत है। और जो बंदा इस कंडीशन में आके फिर हैप्पी भी हो, बोल भी पा रहा हो, सेटिस्फाई भी हो, रिलीव भी हो, ये बड़ी रेयर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको सारी ज़िंदगी मेंटेन रखूँ, लेकिन ये बातें होती हैं, कुछ देर बाद बंदा क्रैश कर जाता है। लेकिन मेरा बड़ा इरादा है कि यार 2-4-6 महीने साल तक तो मैं मेंटेन रखूँ, और जो है ना इसमें कंटेंट क्रिएट करें। और वो हेलमेट स्ट्रबल ऐसे करके कोई बंदा होता था, दुनिया का सबसे श्रेडेड बंदा, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है यार मैं दुनिया का सबसे श्रेडेड बंदा तो माइंडसेट भी वैसा ही होता जा रहा है। तो बस ये था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।